भगवते वासुदेवाय श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अथ श्रीमद्लोक भागवत पुराणम् दशमस्कन्धः उत्तरार्धम्। पूर्णावतारो भगवान् मुरारी रणे जरासन्धमवेक्ष्य वीरम् विभाय शिश्राय समुद्रमासु मायापतिं तं शिरसा नमामि। यो रुक्मिणीं जाम्बवतीं च सत्यां भद्रादिकन्या संवाह योगी साधु नरक्षीदलुपच्चतुष्टां तं सर्वदेवं प्रणमामि नित्यम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के पूर्वार्ध में प्रसंग आए थे। श्रीमन्नारायण का देवकी के गर्भ से अवतरण, गोकुल में यशोदा की गोदी में पालन, पूतना तृणावर्त शक्तासुर आदि का विनाश, वृंदावन गमन, वृंदावन की शोभा, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर आदि अनेक दैत्यों का विनाश भगवान कृष्ण के हाथों हुआ, इसका वर्णन आया था। पुनः वेणु गीत, युगल गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत आदि प्रसंग आए थे। उसी क्रम में भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का धारण, इंद्र का घमंड चूर होना, ब्रह्मा का भ्रम निवारण होना, नारायण का कामधेनु के द्वारा अभिषेक, भगवान का मथुरा गमन, कुब्जा पर कृपा, कंस वध, उग्रसेन का राज्य तिलक, वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त, तत्पश्चात भगवान का यज्ञोपवीत संदीपनी गुरु के यहाँ जाकर विद्याध्ययन करना, अपने गुरुपुत्र जो समुद्र में डूबकर मर गया था, जनपुरी से जाकर वापस लाना, मथुरा आगमन, उद्धव जी द्वारा ब्रज गमन, भ्रमर गीत आदि तमाम कथाओं का वर्णन है। अब हम उत्तरार्ध में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जरासंध के साथ
भगवान का युद्ध, जरासंध का पराजय, कालजवन का आगमन, महाराज मुचकुंद के नेत्रों से कालजवन का भस्म होना, जरासंध के भय से पुनः द्वारिका नगरी में जाकर भगवान का निवास करना, रेवती के साथ बलराम जी का विवाह, रुक्मिणी के साथ कृष्ण विवाह, साथ ही रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म, प्रद्युम्न के हाथों संबरासुर का विनाश, सत्यभामा, कालिंदी, जाम्बवती, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा आदि के साथ 8 पटरानियों के साथ भगवान कृष्ण का विवाह, भौमासुर का वध, जरासंध का उद्धार आदि प्रसंगों का हम उत्तरार्ध में श्रवण करेंगे। जो भगवान के महात्म्य, उनके शौर्य, पराक्रम को इंगित करते हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग आएंगे जो हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को उत्पन्न करने वाले हैं, इहलोक और परलोक को बनाने वाले हैं। श्रद्धा विश्वास के साथ अगर हम इसका श्रवण करेंगे तो सारी मनोकामनाएं मानव की पूर्ण हो जाती है। इसी उद्देश्य से इसका पारायण आपको सुनाया जा रहा है। आप नियमित घर बैठे इस पाठ का श्रवण करेंगे तो अवश्य ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के फल को आप प्राप्त करेंगे। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है आपके लिए कि लोक भागवत के माध्यम से आप घर बैठे इसका श्रवण कर रहे हैं, जो आपके इहलोक और परलोक दोनों को बनाने वाला है। आपका नित्य अभ्युदय हो, राधा कृष्ण की कृपा आप पर अनवरत बरसे, इस शुभ कामना के साथ आप से पुनः निवेदन है कि भक्ति श्रद्धा के साथ इसका अवश्य श्रवण करें। सुखदेव कहले राजन, कंस की पत्नी दोई, हस्ति प्राप्ति ना जोई, पास पितहि गई सो। मगध राजता के जनका, जरासंध निपराए। मम सूतहि विधवा कैले, कृष्णपति खिसियाया बहुते मगधेशा, अछोनि लिहले तेईसा। मथुरा पर कई दिहल चढ़ाई, मानो देव मरते आई। बलदाऊ से कान बताए, जरासंध लड़ने को धाए। दुष्ट नाश खाती अवतारा, धर्म सुरक्षा दरकारा। तुम जदुवंशनी के सरदारा, कोई इनके एक सहारा। शत्रु विनाश
करो तुम भाई जरासंध को नाही मुआई। तूने बटोरे दैत्य ले आए हवा से हम ताहि मुआए। पहले भी हम देह बनाई दुष्ट जनों के करी सफाई। नभ से दुई रथ ताछन आया साथे सारथे अश्व सुहाया। दिव्य सनातन थे हथियारा सभी तरह से सो तैयारा। दोनों भाई के भइल बिचारा साथे सेना जय जयकारा। पांच जन हरि शंख बजाए शत्रु सैनिक पिंप हो जाए। कान्हि सो मग देश निहारा कुछ सोचा पुण्य बचाना उचारा। तू मामा के हो हथियारा पुरुषाधम तू हवे कुमारा। इतना दीन तू काह लुकाए अचके में वो पर हो जाए। दूध मुआ से मोर लड़ाई तो ही लड़े मामू लजाई। तो ही संग मम नाही लड़ाई हवा से तू जाहो पर बलदाऊ आदि का उतराई जमपुर के मन ले बनाई। हमारा आगे सो चलिया रे मर जाए या मोहे मुआवे। कान कहे सुनहूँ मभरेसा बड़ बड़ाई उतार सिखीसा। हो रणहीना वीर बात बनाते निज पौरुष कर तब दिखलाते। मरण काल अथवा पगलाई तासे धीर धियान हटाई। हो तब रन भइल अति घन घोरा अंधेरा भइले चहोरा। उड़े दूरी न भू जाई ढकाई गिरे में रवि नहीं दिखाई। हो अश्वध्वजा रथ नाही दिखाए मथुरा के तीरी या घबराए। कृष्ण तनिक तब कोप दिखाए सार्ग धनुष पर वाण चलाए। बाणों की वर्षा बरसाए अगणित कृष्ण सर्प मन धाये। कृष्ण ही बाण घूमे कहाँ साए कोट लुकारी दावे जैसे। हाथी के सिर फट
फट जाए, गिर के हाथी सो छपटाए। असोदा दाती कट जाए, कट कट सैनिक गिर झपटाए। मूसल चोट करे बलरामा, अरि देखी जावे काम तमामा। खून नदी में अंग बह जाए, कछुआ जस हरि शीस लखाए। यद्यपि मगध सेना विकराला, राम कृष्ण कालन के काला। कुछ ही जन में सेना मारे, नभ में जय हो लागे नारे। हे भूप हर के गुण अनंता, कर श्रेष्ठ पाले पुण्यंता। गुणातीत गुणी होई जाई, नर्तन ले बहु खेल दिखाई। धाई लिहले मगधेश को, वरुण पास में रामा। पुनि सोम में सो चले, कैदी काम तमाम। कृष्ण भजन के याद करी, छोड़ दिए भगवान। कहले कायर नीच तू, हव नाही बलवान। कहे राम भग जाओ नरेसा, तो के बहुते होत कलेसा। तो के मारे मम जस जाई, भागी जाऊ तुम जान बचाई। मगध राजो दास तब भैले, आँख तरे रत सो चली गईले। हरि सैनिक नाए को मरले, बाल न बांका ताके भैले। जो प्रभु मानव रूप ही आए, कृष्ण नाम सो ब्रह्म कहाए। सो प्रभु शिव जी, शिव जी प्रभु ब्रह्मा के जाके, हाथे जोड़ के बिनवे ताके। सो प्रभु मानव रूप ही आए, कृष्ण नाम सो। हर सैनिक ना एक मारले, बाल न बांका ताके भैले। शिव जी विष्णु ब्रह्मा जाके, हाथी जोड़ के बिनवे ताके। जो प्रभु मानव रूप ही आए, कृष्ण नाम सो ब्रह्म कहाए। मथुरा नगरी अति हर्षाई, भैल विजय सब खुशी मनाई। शंख नगारा भेर तूर ही, वीणा बाजे ढोलक बसुरी। नगर गली में गंध छिटाई, ध्वजा पताका कह लहराई। नर नारी सब मोद मनावे, जय जय माधव कृष्ण उचारे। जरासंध जो धन ले आए, उग्रसेन पर कृष्ण पठाए। वासुदेव पूरन भगवाना, ना संशय ही हमें ले आना। की सो सतह बार चढ़ाई, उतने सेना पुनि पुनि लाई। ताके सर सैन्य नसाई, पुनि पुनि दुश्मन मुँह की खाए। काल जवन की थी प्रभुताई, ताही सरस नहीं वीर दिखाई। महादेव से सोबर पाई, सो अजय सबसे हो जाए। नारद ने ता बात बताई, वीर हवे ता समझ दुराए। काल जमन मथुरा को आए, 3 कोट सेना सोलाए। मथुरा पर कर दिया चढ़ाई, वासुदेव के मन में आई। जरासंध भी करी चढ़ाई, एक किला हम ले बनाए। शिव कर्मा से कृष्ण बताए, उदित मध्य सो नगर बसाए। कोश 48 सही विस्तारा, पुर द्वारिका नाम पुकारा। वास्तु सास से नगर बसाई, वन उपवन तालाब सुहाई। शिल्प कला की अति